नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 3 अक्टूबर। तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उसके बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा हमारा। पहला प्रश्न है कि किसे FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो शेखर कपूर को FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जो शेखर कपूर है वो एक फिल्म निर्माता है, ठीक है। और शेखर कपूर जो है पहले BP सिंह थे, उनकी जगह शेखर कपूर लेंगे। और FTII का जो फुल फॉर्म होता है वो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1960 को। मुख्यालय है पुणे यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज़ में रिलिजियंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए है सूरत। तो सूरत को यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज़ में रिलिजियंट सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब ये जो है अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में उबरने के लिए प्रदान किया जाता है। और जो सूरत है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय जो है वो अभी पेरिस फ्रांस में है। और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है वो SS देसवाल को सौंपा गया है, ठीक है। अब SS देसवाल जो हैं वो पहले AK सिंह थे, वहाँ पे अब इनकी पोस्टिंग हुई। तो अब SS देसवाल AK सिंह की जगह लेंगे, ठीक है। अब SS देसवाल जो है वो 1985 बैच के गुजरात के कैडर पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। अब NSG के बारे में जानते हैं। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। स्थापना हुई थी 1986 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, ठीक है। तो सोनू सूद को UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं इसके। तो सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता हैं, ठीक है। और सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों प्रवासियों को घर भेजना, छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सालय सुविधा मुहैया कराना और मुफ्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। UNDP जो है उसके बारे में जानते हैं। तो UNDP का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अध्यक्ष है अचीम स्टेनर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है कि 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो वडोदरा जो है वो 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके वो देखते हैं। तो वर्षा जल संचयन बारिश के पानी को बचाकर रखने, इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इस परियोजना से वर्षा जल को बचाने के अलावा स्कूली छात्रों को जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक करना होता है, ठीक है। और वडोदरा शहर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 यानी कि इंटरनेशनल
ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा देना और भाषा पेशेवरों के कार्य को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये। अब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो इसका थीम है इस बार क्या था? फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है, तो ये इसका थीम था। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। ठीक है, अब उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य जो है वो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है। ठीक है, अब गवर्नर कौन है? वो गणेशी लाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा की कितनी सीट है वहाँ पर? तो 21 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और विधानसभा की 147 सीट है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इस ऐप के तहत किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है। ठीक है, अब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है HDFC का और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष जो है वो CM वासुदेव हैं और प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इकबाल सिंह चहल जो है वो कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं। इनको पहला अवार्ड मिला है ये कोविड क्रूसेडर अवार्ड जो कि भारत के हैं ये। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। तो इकबाल सिंह चहल को कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में दिए गए योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि किस कंपनी ने बजाज ऑलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने बजाज ऑलियन जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं इसमें। तो इसके थ्रू जो साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी है उसको रोकना है। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। तो फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, और ये पेरेंट कंपनी इसकी वॉलमार्ट है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और CEO कौन है अभी? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट के जो मालिक है वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये तो फ्लिपकार्ट का भी मालिक है। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें